देख, तरीके से। मन्नत जो भी आपने मानी है वो वही चीज ही आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब चाहे आपको याद है तो चाहे आप भूल गए हैं, आपने कर दी है फुलफिल, अपने सर से उतार दी है, अच्छी बात है। अगर आपने अपने सर से नहीं उतारी और वो आपके सर पे डेबिट या लोन अभी बाकी है, तो फिर ये डिपेंड करता है कि वो रब के पास जब आप जाएंगे तो आपके वो खाते में से उस मन्नत को कैसे पूरा करना है, उसकी एलिमिनेशन कैसे होएगी, वो रब अपने तरीके से करेगा कि जी आपने ये मन्नत मानी थी और ये चीज आपने देनी थी, अब इसके बदले में आपके इतने जो हैं वो नेकियां इधर डाल दी जाएंगी ताकि वो आपकी मन्नत का हिसाब पूरा हो जाए, या आपके जो सर पे इतने पाप और चढ़ा दिए जाएंगे उससे मन्नत को पूरा किया जाए। जिस भी हिसाब से होएगा ये हिसाब आगे जाके रब करेगा। ना आपकी जान भूल कर छूटेगी और ना याद रख के छूटेगी, दोनों सूरतों में आपको करनी पड़ेगी। अगर किसी ने मन्नत मानी और उसके बच्चों को, उसके बहन भाइयों को पता है कि हमारे माता पिता ने ये मन्नत मानी थी, माता पिता में से किसी का हत्या हो जाता है, वो रब के पास चले गया, चाहे वो बेटा है, चाहे भाई है, चाहे बहन है, तो उस फैमिली में अगर किसी को इल्म है उसकी मन्नत का और वो उसकी ओर से मन्नत को पूरा कर दे तो उसके सर से उतर जाएगी। लेकिन अगर वो जानबूझ के भी नहीं पूरा करते, उनको पता भी है कि ये चीज है, तो ऐसी सूरत में संतान जो है, अगर संतान के पास माल है और उनको पता है कि हमारे माता पिता ने ये 10,000 की मन्नत मानी थी और वो जो माल हमारे पास छोड़ गए हैं वो हमारी जरूरतों से 10,000 रुपए ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में अगर संतान ने भी वो मन्नत पूरी नहीं करी तो माता पिता तो गुनाहगार हैं ही हैं, वो तो भुगते ही भुगतेंगे, आगे संतान को भी वो भुगतनी पड़ेगी। अगर उन्होंने जानबूझ के मीन्स होने के बावजूद, सोर्सेज होने के बावजूद फुलफिल ना करी, अगर वो फुलफिल कर देते हैं तो अपनी जान भी उनकी छूट जाएगी और माता पिता की भी जान छूट जाएगी। ये दोनों सूरतों में आपको करनी ही करनी है, इसके बगैर आपका चारा नहीं है। बाकी रब बख्शन आ रहा है, वो बख्शने पे आ जाए तो भाई बख्श दे, आप उसको जाकर ये नहीं कह सकते कि जनाब वो फलाने दी मन्नत मन्नी हुई तू जाके फाड़। रब को जाके डिक्टेट नहीं किया जा सकता, वो बगैर डिक्टेशन के चलता है, वो डिक्टेशन लेस है। हो सकता है किसी बंदे का एक कर्म ही उसको इतना पसंद आ जाए, इतना पसंद आ जाए कि इतना सा कर्म हो, लेकिन रब को पसंद इतना आए कि रब उसका रिवार्ड पता नहीं पहाड़ों जितना दे दे। और हो सकता है कि एक शख्स सारी उम्र नेकियां करता रहे, 500 साल नेकी करता रहे और कोई काम ही ना करे, आखिर पे जाते जाते कोई ऐसा पाप कर दे कि 500 वर्षां दी नेकियां जड़ियां ने वो एक पाप ही खा के चला जाए। ठीक है, ये हर एक इंसान का जर्नी जो है ये डिफरेंट है, हर एक इंसान के भाग डिफरेंट है, मुकद्दर डिफरेंट है, नसीब डिफरेंट है। बस रब से उसकी हर वक्त मेहर और बख्शिश ही मांगते रहें, उसके साथ हिसाब किताब में ना पढ़े। अगर हिसाब किताब में पढ़ गया ना, तो हिसाब किताब में तो रब ने अगर हिसाब किताब शुरू कर दिया ना तो फिर हमारी तो कोई जगह ही कोई नहीं। वो एक शख्स था जिसने कोई 500-600 वर्ष रब की पूजा करी थी, तो जब रब के पास गया तो रब ने उसकी तरफ ऐसे देखा, गणों ने बताया कि जनाब है फलाना बंदा आ गया, जे फलाना ऋषि या फलाना मुन्नी या फलाना गुरु जो है, इसने बड़ी तेरी उधर दुनिया में महिमा की थी, बड़ा तेरा पाठ किया था, बड़ा तेरा जप किया था, ये 500 वर्ष जो है ना इसने जंगलों में बिता दिए थे। तो रब कहेगा कि जाओ यार इसको ना मेरी रहमत से बख्श दो, मेरी कृपा से बख्श दो। इसको गण लेके जा रहे होंगे स्वर्ग की तरफ, तो सारे रास्ते में ना इसके दिमाग में एक ही वो कीड़ा आएगा कि यार ये 500 वर्ष की फिर वो पूजा किधर गई है। अगर रब ने मुझे अपनी रहमत से ही बख्शना था तो फिर मैं जड़ा इन्ना खपिया 500 वर्ष वो किधर गया। ए तो यार बड़ी ज्यादती है, चलो कम अज कम बख्शिश मेरी जो है ये 1-2 साल की पूजा से हो जानी चाहिए, बाकी तो मेरी पूजा फालतू में पड़ी है यार। तो ये रब अभी इतनी पूजा के बाद भी मुझे यही कह रहा है कि जी मेरी रहमत से इसको बख्श दो, तो फिर मेरी वो नेकियां किधर गई। वो गणों से कहेगा कि यार मुझे एक दफा ना वापस जरा रब के पास ले चले, मैंने रब से थोड़ी सी बात करनी है। उसको वापस जब लाया जाएगा तो वो रब से आकर अपना केस खोल के कहेगा कि रब्बा मैनू इस चीज की समझ नहीं आती कि मैं ते 500 वर्ष तेरी पूजा की है, और तू मेरी पूजा का तो कोई हिसाब ही नहीं लिया, ओदी तू गल ही नहीं की।
तो तू इन्हों कह दिता जाओ इनको मेरी रहमत से बख्श दो, अगर तेरी रहमत नाल ही बख्शीजना तो मेरी वो इतनी नेकियां किधर गई? तो रब कहेगा अच्छा यार ठीक है तेरा हिसाब भी कर लेते हैं, इधर खड़ा हो जा। खड़ा हो गया, अच्छा यार इसकी लियाओ जी पूजा है जी, वो पूजा लाएंगे, वो जो तराजू नहीं होता तरकड़ी, तुसी भी रखी होनी सोना सोना तोलने आस्ते, छोटी होएगी और रब दी वड्डी होएगी, उसके एक तरफ ना उसकी वो 500 साल की नेकियां रख देंगे, 500 साल दियां नेकियां वो ला देंगे तराजू विच। दूसरे पासे रब कहेगा एदी एक अख जिहड़ी है ना ये चुक के दूसरे पासे रख दे, और जदों अख नूं रखणगे वो अख वाला पलड़ा थले लग जाएगा तो वो भाई साहब दियां 500 वर्ष दियां नेकियां उतां लगियां खड़ियां होणगियां। वो वेख के शर्मिंदा हो जाएगा कि हाले तो एक ही अख रखी, हाले तो दूसरी अख मेरी खड़ी, हाले हाथ खड़े ने, लब खड़े ने, जुबान खड़ी, च खाता रब ने खोल दिता, ये ना हो कि रिवर्स गेयर ही ना लग जाए, रब कह दे चलो इन्हू पिछले पासे लै जाओ जरा, उधर जिथले जिधर नरक है किधर उधर ना जान दे, वो फौरन ही उत्थे ही जिहड़ा है ना वो फौरन मत्था टेक के कहेगा रब्बा मैनू नहीं चाहिए हिसाब, चल छड्ड दे जो होया ना जान दे, सो मैं तेरे नाल नहीं पुछदा, तू मैनू ना पूछ। रब कहेगा अच्छा ठीक है जा फिर मेरी कृपा नाल चले जा। तो रब के साथ अंत इंसान का यही है कि रब्बा बस अपनी कृपा कर दे, हिसाब ना लई, हिसाब च ते फस गए तो एक दिहाड़ का हिसाब ही नहीं दे सकते, ठीक है। वो दो आदमी थे और एक आदमी जो है उसने रियल में किसी का मर्डर किया था और दूसरे ने मर्डर नहीं किया था, दोनों का केस लगा हुआ था। अब दोनों का जब केस लगा हुआ था, एक रब से ये प्रार्थना करता था कि रब्बा इंसाफ करें, रब्बा इंसाफ करें, रब्बा इंसाफ करें। अब इंसाफ करें वो कह रहा था, निहाय करना वो कह रहा था जिसने मर्डर नहीं किया था, और जिसने मर्डर किया था उन्होंने तो पता सी कि मैं तो मर्डर किया होया है, और रब को एको ही गल कहे रब्बा फजल करें, रब्बा फजल करें, रब्बा फजल करें, ठीक है। वो रब से रब की कृपा मांग रहा है, रब का फजल मांग रहा है, क्योंकि उन्होंने अंदरों पता है कि भाजी बंदे नूं फुड़काया तो मैं सी, ते रब ने अगर फजल कर दिता तो जान छुट जाएगी, जे रब ने इंसाफ किया ना तो फस मैं जावांगा। ते दूसरा कहंदा सी चूंकि रब नूं पता है कि मैं तो मर्डर किया नहीं है, वो बार बार कही जब एको ही चीज, रब्बा इंसाफ करी मेरे नाल इंसाफ करी, मेरे साथ निहाय ना करना, ठीक है, मेरे साथ इंसाफ करना। अब जब दोनों का फैसला आया कोर्ट में, तो कोर्ट ने वो जो आदमी जिसने मर्डर नहीं किया था, जो बेकसूर था, उसको कोर्ट ने कसूरवार गिरदान के उसको डेथ सेंटेंस सुना दिए, और जो रियल में कसूरवार था उसको कोर्ट ने बरी कर दिया। जब बरी किया ना, तो ये जो बेकसूरा फांसी चढ़ने लगा ना, इसको बड़ा अफसोस कि यार ये मैं तो इतना रब से कहता रहा कि रब्बा इंसाफ करें, रब्बा इंसाफ करें, तो रब ने मेरे साथ क्या इंसाफ किया यार, ये कौन सा जस्टिस है? कत्ल उसने किया है, वो छूट गया है, और मैंने कत्ल नहीं किया और मुझे रब ने फांसी का आदेश दिलवा दिया है। तो जब ये फांसी चढ़ने लगा ना, तो उस वक्त रब ने उसको मुख्तलिफ जगहों पे जो पांव के नीचे उसके जीव चूंटियां आके मरी ना, वो रब ने सामने वीडियो चला दी। वो बचपन से लेकर अब तक पता नहीं कितने जीव मार चुका था, कितनी चूंटियां उसके नीचे आके कहीं सोते हुए, कहीं लेटते हुए, कहीं उठते हुए, कहीं और किसी जगह से। तो जब वो सारी चूंटियां मरती हुई सामने दिखाई गई ना, तो रब ने कहा कि हाले भी मैं तेरे ते कृपा की है, सिर्फ एक चूंटी के बदले च तेनों फांसी दे रहा, यह जड़ियां तू बाकी मारियां ने ये मैं छड़ दित्तियां। तो रब से अगर असी इंसाफ मांगा ना और जस्टिस मांगा, तो फिर तो जस्टिस में ये चीजें आएंगी, और फिर कोई पता नहीं कि सानू किहड़े अड़ेके दे विच जिहड़ा है ना उत्थे फसा लिया जावे ते असी जनाब उत्थे खड़े होइए कि विनोद है वो जिहड़ियां कोई 60-70 साल दी नेकियां सी वो ते एक चूंटी दे मारने च चलियां गईयां, बाकी की करिए यार, फिर उत्थे खाता वेला होएगा। अब वेले खाते को सिर्फ रब की रहमत ही भर सकती है, रब की कृपा ही भर सकती है। यहां स्पिरिचुअलिटी में और धर्म के अंदर सिर्फ ये अंतर है कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो पूजा करने के बाद भी रब से जाकर माफियां मांग रहे होते हैं, वो पाठ करने के बाद, वो तप करने के बाद, यज्ञ करने के बाद भी रब से ये कह रहे होते हैं रब्बा तेरे नाल बड़ी ज्यादती की है, जिस तरह का यज्ञ करना चाहिए था मैं वो यज्ञ नहीं कर सका, जैसी पूजा तेरे दरबार में लानी चाहिए थी मैं वो पूजा नहीं ला सका,
जिस तरीके से तेरा सिमरन करना चाहिए था वो सिमरन मेरे से नहीं हो सका, और जिस जुबान से तेरा जप होना चाहिए था मेरी तो वो जुबान ही नहीं, मैंने तो तेरे साथ ज्यादती की है। अब इस ज्यादती की मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे माफ कर। अब ये अंदाज है स्पिरिचुअल लोगों का कि नेकी करके भी रब को यूं कह रहे हैं कि ये तेरे साथ मैं कोई अच्छा नहीं कर सका, मैं तेरा नाम जितनी पवित्र जुबान से लेना चाहिए था मैं उस जुबान से नहीं ले पाया, ये भी मैंने बुरा काम किया है। और जिस तरीके का जिस लेवल का तेरे दरबार में यज्ञ आना चाहिए था मेरा वो यज्ञ नहीं, मैं बहुत घटिया सी चीज लेकर आया हूं। अगर हमें ये हमारे एन मोदी जी को ही इनवाइट कर लें किसी सेमिनार में या किसी मीटिंग में, और हम उसके लिए गिफ्ट ले जाएं और एक प्लेट में सिर्फ 3 गंडेरियां रखी हुई हों या 3 मूंगफली के दाने रखे हुए हों, और हम जाकर उधर वो प्रधानमंत्री के आगे वो प्लेट रखें और 3 दाने वो भी वो सुके हुए सड़े हुए थे, अद्धे कच्चे थे अद्धे पक्के थे, वो जनाब वो अगे रखिए, तो सानू शर्म तो आनी चाहिए है ना कि यार प्रधानमंत्री ने इनवाइट किया है और हम प्रधानमंत्री के लिए 3 मूंगफली के सड़े हुए दाने लेकर आ गए। हमारी तो 100 साल की पूजा 3 मूंगफली के सड़े हुए दानों जैसी भी नहीं है रब के दरबार के हिसाब से, तो फिर उस दरबार में हम देंगे क्या? इस यही वजह है कि स्पिरिचुअल लोग इतना कुछ करने के बाद भी रब से अपने आप को शर्मसार होते हुए फील कर रहे होते हैं। और जो हमारे ये आकड़ खान लोग हैं ना, वो फिर ਇਹੋ ਜਿਹੇ रब नाल स्यापे पाने, रब ने मेरे नाल कीता की है, रब ने मैनू दिता की है, मैं जदों दा जम्मिया मेरे नाल केड़ी चीज नहीं हुई। ਲੈ मैं तो रब ਲਈ ਏਦਾਂ भी कीता सी, मैं तो रब ਲਈ ਏਦਾਂ भी कीता सी, मैं तो रब ਲਈ इंज भी कीता सी, मैं तो फलाना भी काम कीता, मैं तो फलाना भी कीता, अगू रब नू देख लो कि मेरे नाल की कर छड्डिया सी। रब ने मेरे नाल अज तक चंगी केड़ी कीती है, मैं नहीं मनदी रब शब नू, ये रघुवे अपना रब जिथे उन्हें जाके रहना है। हमारी ये जो सोच है ये बहुत बुरी सोच है, ये हमारे कर्मों को हमारी नेकियों को हमारे अमलों को खा जाने वाली है। हमें वो स्पिरिचुअल लोगों की सोच होनी चाहिए कि जिसमें हम 300 साल की पूजा करें तो उसको भी रब के दरबार में इतना हकीर जाने, इतना नाकस जाने, इतना नकम्मा समझें कि उस चीज को भी प्रेजेंट करते हुए रब से यही कहें कि ऐ मेरे रब, तेरे दरबार के लायक तेरी शान के लायक मैं कोई चीज नहीं ला सका, बस मैं सिर्फ अपनी खाली झोली तेरे पास लेकर आ गया हूं और तेरी रहमत की उम्मीद है कि तू अपनी रहमत कर देगा, अपनी कृपा कर देगा और मेरे जैसे गुनहगार को बख्श देगा। उससे ये तरीका जो है बात करने का, यही स्पिरिचुअल लोगों ने सिखाया है, यही धार्मिक लोगों ने सिखाया है, यही महापुरुषों ने सिखाया है, और यही तरीका ही आगे होना चाहिए अगर हम स्पिरिचुअल हैं तो।